हमारे साथ मौजूद हैं थल डेजर्ट के रेस डायरेक्टर मिस्टर नुमान, जिनके साथ हम अभी आपको हमने रैली की फेस्टिविटी सारी चीज़ें तो दिखाई, लेकिन ट्रैक के अंदर क्या हालात होते हैं वो 4x4 पे रेस डायरेक्टर से बेहतर और कौन बता सकता है। तो चलें नुमान भाई, राइड पे चलते हैं और मुझे थोड़ा सा टीच भी करें आप कि किस तरह क्या क्या रैली ड्राइवर जो हैं किन मुश्किलात से गुजरते हैं। ठीक है, आ जाए। आप चलाएंगे? मैं चलाऊंगा, आप ज्वाइन करें। हाँ ना लेना यार। ठीक है, देखते हैं, होपफुली सही रहेगी, फंसेगी नहीं। अब तो इज्जत का सवाल आ गया। हम नुमान साहब के साथ जा रहे हैं और इतनी गाड़ियां यहाँ पे चल चुकी हैं नुमान भाई कि अब ट्रैक में बहुत ज़्यादा जो है वो खड्डे बन चुके हैं। जी जी बिल्कुल ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि ट्रैक में कितने रट्स पड़ चुके हैं। ये इसीलिए कि हमारी तकरीबन 50+ व्हीकल्स जो कि स्टॉक कैटेगरी में थी उन्होंने ये ट्रैक यूज़ किया है और कल तकरीबन हमारी 100 के करीब जो व्हीकल्स थी उन्होंने इस पर क्वालिफाइंग भी किया। अब क्या वजह है कि ये ट्रैक सबसे मुश्किल कहलाया जाता है पूरे पाकिस्तान के सीजन का? हाँ, इसकी 2 रीजंस है। नंबर 1 ये है कि इसमें ट्रैक के अंदर हमारे पास विड्थ बहुत कम है, ये नैरो ट्रैक है। और जो दूसरी रीजन है वो ये है कि इसमें मनूवरबिलिटी बहुत है, यानी ट्रैक के अंदर बेंड्स इतने हैं कि यू नीड टू बी एक्टिव एवरी टाइम। हर थोड़ी देर बाद हैंडलिंग है, मनूवरबिलिटी है, तो इस लिहाज से ये ट्रैक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हर बंदा गाड़ी को उस तरह हैंडल नहीं कर पाता। ज़बरदस्त। और ये स्ट्रेट्स के ऊपर बहुत हाई स्पीड ट्रैक भी है जी। ये स्ट्रेट इसकी कुछ हैं बीच में, लेकिन वो उसमें आप कुछ हद तक तो स्पीड चला सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उसमें कोई मैक्सिमम गेन कर सकें। जिस तरह चोलिस्तान है, बड़ा फास्ट ट्रैक है, इसमें हमने 2 पैचेस इस बार रखे हैं, लेकिन वो वापसी के ट्रैक पे हैं। जब आप चौबारा से वापस आते हैं तो यू कैन गो ऑन फुल थ्रॉटल। ये जिस तरह अभी आप देख रहे हैं डस्ट है, मुझे इस वक्त कुछ नहीं सामने नजर आ रहा। आप लोग भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो रेस के दौरान अगर आप अगली गाड़ी से तेज हैं और आप उसके पीछे जा रहे हैं तो ओवरटेक करना तो एक बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल, इस ट्रैक में खुसूसन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ट्रैक भी बहुत नैरो है, तो आगे अगर आपके कोई गाड़ी आ जाती है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और आपका टाइम भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी वाइज इन आवर सिलेक्शन ऑफ ट्रैक, व्हीकल एंड कार। बिल्कुल। और इस ट्रैक के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो 4x4 में छोटी गाड़ियां ज्यादा कामयाब हुई हैं। जैसे टकोमा है, जो अमेरिकन गाड़ियां आती हैं ज्यादा चौड़े टायरों वाली, वो कम कामयाब है। मैंने आपका जीपीएस देखा है, वो बहुत काम की चीज है। हर गाड़ी पे जीपीएस होता है ताकि वो ट्रैक कर सकें, कोई ड्राइवर शॉर्टकट ना मार रहे। और सबसे बड़ी चीज कि अगर किसी ड्राइवर की गाड़ी खराब होगी तो आपको पता चल जाए कि ये गाड़ी रुक गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा हमने इस साल जो किया, हमने पूरे अपना जो 200 किलोमीटर्स का ट्रैक है उस पर हमें पाकिस्तान आर्मी ने कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हम वी हैव आईज एंड ईयर्स ऑन होल ऑफ द ट्रैक कि अगर कोई गाड़ी रुक रही है, जा रही है, कोई इशू है तो हमें वो आर्मी वाले कंटिन्यूसली उसकी फीडबैक दे रहे हैं। जी, तो यहाँ पे जो एरिया है वो भी बड़ा आबाद होता है रैली के दौरान। यहाँ के लोगों को क्या फायदे होते हैं रैली से, जो यहाँ के लोकल्स हैं? थल रैली की वजह से 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें डायरेक्ट बेनिफिट होता है। नंबर 1 इज मुल्तान, जैसे कि आपको भी पता होगा, आप खुद भी मुल्तान में अभी स्टे कर रहे हैं। हम लोग भी मुल्तान को अपना बेस कैंप बनाते हैं। उसके अलावा ये रैली कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़ और लिया, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है। तो इसका इन 4 के 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के लिए बहुत बड़ा सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट है। बिल्कुल सही है। अच्छा नुमान भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ट्रैक आपको कितना याद है? हाँ, ये ट्रैक मैंने अभी इस साल ये है कि हमारे ड्राइवर्स की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ट्रैक के अंदर कोई आप अमेंडमेंट्स करें, चेंजेस करें। बड़ी मोनोटनी हो गया दैट वी आर डूइंग द सेम ट्रैक फॉर द पास्ट 7 years। तो मैंने उसको जहन में रखते हुए इस ट्रैक के अंदर काफ़ी नए पैचेस भी ऐड किए हैं। हमने डिफ़िकल्टी लेवल को भी थोड़ा बढ़ाया है, टेक्निकल लेवल को भी थोड़ा बढ़ाया है। देखें ना, ड्राइवर्स बार-बार जो रेस करके वो भी एजुकेट हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस हो रही है। अब ड्राइवर को एक ज्यादा बड़ा चैलेंज चाहिए होता है बिल्कुल, ताकि उनके ड्राइवर स्किल्स जो है वो टेस्ट हो। अभी जिस तरह मेरे ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट हो रहे हैं, सामने से भी मैं देख सकता हूँ जहन महमूद, जिन्होंने क्वालिफाइंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। इज द फास्टेस्ट गाय राइट नाउ और कल उनकी मेन रेस है। और क्वालिफाई करना तो एक और बात है, लेकिन इस ट्रैक पे रेस ख़त्म करना, किसी भी पार्टिसिपेंट की गाड़ी जो है वो ब्रेक हो सकती है, लिम्प मोड में चली जाती है बहुत सारे ड्राइवर्स की गाड़ी। कोई टेक्निकल छोटे से छोटा इशू भी आ जाए तो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मुझे इसका आपने फॉर्मेट हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताएं कि ये
रैली एक गो में नहीं होती, जो बड़ी रैलीज है उनका एक मिड पॉइंट होता है। ऐसे कि जो भी रैलीज हमारी पाकिस्तान में जितनी भी होती हैं, वो जब 100 किलोमीटर को क्रॉस करती हैं तो हमें मिड ब्रेक देनी पड़ती है जी। उसकी टेक्निकल रीज़न ये है कि हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनमें जिम्नीज भी हैं, टकोमास भी हैं, रिवोज एंड वीगोज भी हैं, तो हमें फ्यूल कैपेसिटी देखनी पड़ती है। अब जो इनमें सबसे छोटी फ्यूल कैपेसिटी है दैट इज़ ऑफ जिम्नी, और जिम्नी जो है वो अपनी एक मैक्सिमम स्पीड पे चले तो एवरेज आउट जो वो किलोमीटर्स माइलेज करती है वो तकरीबन 95 to 105 किलोमीटर्स करती है। तो हमें वो ज़हन में रखते हुए बीच में रीफ्यूलिंग के लिए एक मिड ब्रेक देनी पड़ती है ड्राइवर्स को। और गाड़ियों के इंजन भी इतने ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, हाँ। उसकी वो होती है कि प्लस ड्राइवर को भी थोड़ा ब्रेक मिल Rest जाता है पानी के लिए, वॉशरूम के लिए, या और उसने अगर थोड़ा लेयर करना तो रिलैक्स होकर ज़रा वो एक पीस ऑफ माइंड में आ जाता है ताकि वो अपनी रैली को दोबारा से अच्छी तरह इसमें ये स्टार्ट कर मुझे सके। आप बताएं कि फिजिकली कितनी एग्जॉस्टिंग है। अब फिजिकली इतनी एग्जॉस्टिंग है कि मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ड्राइवर्स जो रेस कंप्लीट करते हैं, 2 बंदे जाते हैं उन्हें गाड़ी से निकालने के लिए और वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाते हैं, और इतना ये एग्जर्टिंग आपको हर वक्त यू हैव टू बी अटेंटिव, आपने मनूवर्स, कट्स, बेंड्स देखने, और खास तौर पे थल का मैंने आपको बताया था कि इसके मनूवरेबिलिटी बहुत है। ये है जी क्वालिफाइंग राउंड जहाँ पे गाड़ियों ने क्वालिफाई किया। आप हालत देख सकते हैं सामने, लग रहा है कि इधर को ये हमने इस साल चेंज किया है, मैराथन हुआ है। हाँ, और इसमें यह है कि थल की क्वालिफाइंग की एक खास बात ये है कि इसके अंदर ये पूरा क्वालिफाइंग राउंड हमें लाइव नज़र आता है टीले के। बाकी तो ये है कि आपको क्वालिफाइंग राउंड इतने क्लियर विजिबल नहीं होते बाकी रैलीज में। देखिए वो आपको यहाँ से टीला लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे अगर आप बैठे हो तो यू कैन सी द होल क्वालिफाइंग राउंड थ्रू योर नेकेड आई। नुमान भाई के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत सारा नॉलेज उन्होंने हमें दिया ट्रैक के बारे में। रेस डायरेक्टर होना बहुत ही एक मुश्किल बात है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आपसे खुश होते हैं। ऐसे ही है। ये आपने बड़ी पते की बात की है। देखिए जो जीतेगा वो तो खुश होगा। अब हमारे पास 100 के करीब जीतेगा, सिर्फ जीतेगा 100 के करीब हमारे पास पार्टिसिपेंट है, लेकिन टाइटल सिर्फ 3 है। तो बाकी जो लोग हैं वो नाखुश जरूर होंगे और वो कहीं ना कहीं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि मैं खुद भी रेसिंग करता रहता हूँ, मुझे पता है कि रेस डायरेक्टर पे जो है वो अक्सर आप उनसे मुत्तफिक नहीं होते और उनके साथ एग्री नहीं करते, लेकिन आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा मज़ा आया आपके इस गाड़ी पे। इसने बड़ा परफेक्टली जो है वो बैलेंस किया है।